नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण, नरों में उत्तम अर्जुन, देवी सरस्वती और भगवान वेद व्यास को हम प्रणाम करते हैं। ओम श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 57। यह सर्वत्र अनभिस्नेहः तत् तत् प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है, ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर है। जैसा कि अर्जुन ने पूछा ही है कि जो स्थिति प्रज्ञ है, जो परमात्मा में समाधिस्थ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, उसके क्या लक्षण होते हैं, वह कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे व्यवहार करता है। तो उस प्रश्न के उत्तर में भगवान जिनको परमात्मा प्राप्त हो चुका है, जिनकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, उनके लक्षण बताते हुए कह रहे हैं। क्या कहते हैं कि जो पुरुष है वह आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, और ऐसे संतुष्ट होने के कारण उसकी सारी इच्छाएं विदा हो जाती हैं। फिर उसमें न राग रहता है, न भय रहता है, न क्रोध रहता है। वह दुख से उद्विग्न नहीं होता और सुख की इच्छा नहीं करता है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में आगे कहते हैं, सर्वत्र लगाया हुआ है, यानी किसी भी देश में उसे स्नेह की प्राप्ति नहीं होती। चाहे वो देश नेत्र का देश हो, चाहे श्रोत्र का हो, चाहे स्पर्श का हो, चाहे स्वाद का हो, चाहे घ्राण का हो, सूंघने का क्षेत्र हो, देश हो, चाहे अपना स्वदेश हो, चाहे विदेश हो, चाहे यह लोक हो, चाहे परलोक हो, कहीं पर भी जो कुछ भी दिखाई देता है उसमें वह स्नेह को प्राप्त नहीं होता। यह सर्वत्र अनभिस्नेह। अभिस्नेह का क्या अर्थ होता है? स्नेह शब्द तो हमने सुना है, लेकिन वहाँ पे अभी इन्होंने आगे उपसर्ग लगा दिया गया है। अभी का क्या अर्थ होता है? सन्मुख होना। जैसे वर्ड बनता है अभिनिवेश। निवेश यानी जो आपके संस्कार है, जब आप संस्कारों के सन्मुख हो जाते हो तो संस्कार आपको जीव बना देते हैं। इसलिए अभिनिवेश का अर्थ होता है जो जीवत्व के संस्कारों को धारण करे, अर्थात मृत्यु से डरे। ऐसे ही जब आप स्नेह के सन्मुख हो जाते हैं तो उसी को अभिस्नेह कहा जाता है। देखिए, अंतःकरण में स्नेह होना अलग बात है, और अंतःकरण में स्नेह के सन्मुख हो जाना यह अलग बात है। आप सदैव अपने स्वरूप के सन्मुख रहिए, फिर हृदय के अंदर जो आपको प्रेम करते हैं उनके प्रति प्रेम रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो बांधने वाला है ही नहीं। भगवान भी तो अपने भक्तों से प्रेम करते हैं कि नहीं करते? करते हैं नारायण। ऐसी बात नहीं है कि उनके हृदय में स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, सज्जन में और दुर्जन में अंतर नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। सज्जनों के प्रति प्रेम रहता है और दुर्जनों को नियंत्रित रखते हैं। इसका क्या अर्थ होता है कि अनभिस्नेह है, जबकि स्नेह दिखाई दे सकता है, लेकिन वो स्नेह के सन्मुख नहीं है, वह स्वरूप के सन्मुख है। स्नेह तो उनके अंतःकरण की एक वृत्ति मात्र है, अभिनय मात्र है। तत् तत् प्राप्य शुभाशुभम। चाहे शुभ प्राप्त हो, चाहे अशुभ प्राप्त हो, यानी अंतःकरण में चाहे अनुकूल वृत्तियां बने, चाहे प्रतिकूल वृत्तियां बने, वह उन वृत्तियों में कभी भी अहमता या ममता करके उनके सन्मुख नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उनकी उसमें रस बुद्धि नहीं है। जब आपकी इस जगत में रस बुद्धि रहेगी, तब आपको इसमें शुभ भी लगेगा और अशुभ भी लगेगा।
जब धन सच्चा है तो लाभ हुआ तो हम बोलेंगे आज बड़ा शुभ का अवसर है, लाभ का अवसर है। हानि हो गई तो बोले आज बड़ा अशुभ दिन है, आज हमारा इतने का नुकसान हो गया। लेकिन कोई सपने में लाभ या हानि हो रही हो और सपने से जग जाए तो क्या कहेगा, मुझे लाभ है कि हानि है? बोले दोनों ही मेरी ही वृत्तियों का खिलवाड़ मात्र ही तो था। इसलिए जो तत्वज्ञ है वह सुख के लिए कोई प्रवृत्ति नहीं करता और दुख को भगाने के लिए भी कोई प्रवृत्ति नहीं करता। क्यों? जब तक तुम्हारे लिए सुख सुख है, दुख दुख है, तब तक तुम तत्वज्ञ कहाँ हो? क्यों? जहाँ पर वो खड़ा है ना वहाँ सुख की पहुँच है, ना वहाँ दुख की पहुँच। वहाँ तो नित्य आनंद है, अखूट आनंद है। फिर उसकी जो चेष्टाएं हैं वो दूसरों को सुख देने के लिए। तो जब वो दूसरों को सुख देने की चेष्टाएं करता है तो किसी को उसमें स्नेह भी दिख सकता है और किसी को उसमें द्वेष भी दिखाई दे सकता है। दुर्योधन को तो लगा ही रहा होगा ये कृष्ण भगवान पक्षपात कर रहे हैं, लेकिन उनकी दृष्टि में नहीं है, खिलवाड़ मात्र है। न अभिनंदति न द्वेष्टि। तो वह अपने लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं उनका वेलकम नहीं करता और जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उनसे भागता नहीं। द्वेष यानी भागना, पलायन करना। नहीं तो अर्जुन तो बोल ही रहा था कि मुझे युद्ध नहीं करना है, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं ना। लेकिन भगवान ने कहाँ भाग रहा है? जो करने योग्य है उससे वो पलायन नहीं करते, चाहे उसमें अनुकूलता दिखाई दे चाहे प्रतिकूलता दिखाई दे। ना अभिनंदित कर समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि अनुकूल परिस्थितियां आने पर वह खुश हर्षित नहीं होता। और ना अभिनंदित का ही अर्थ होता। हर्षित क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके पास आनंद पहले से है, उस परिस्थिति से उसे कुछ आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है। क्योंकि उसके लिए ये जितनी भी परिस्थितियां हैं सो सब झूठी हैं, कल्पना मात्र है। ठीक है? जैसे नाटक में कोई हीरे जवाहरात ला करके दे देवे या तुम्हारा हीरे जवाहरात चोरी करके भाग जावे तो तुम हर्षित या दुखी नहीं होते। तुमको पता है ये नकली हीरा लाया है और नकली हीरा चुरा के ले जा रहा है। खेल है ना, तो खेल में कोई हर्षित या दुखी नहीं होता। अगर आप उसे खेल नहीं समझते तो फिर तो दुखी होते रहोगे, खुश होते रहोगे। इस जगत को जो खेल मात्र समझता है वही तत्व का अधिकारी होता है। इसलिए ना अभिनंदति ना द्वेष्टि, यानी समबुद्धि की प्राप्ति हो गई। सुखदायक परिस्थितियों की इच्छा भी नहीं करता और दुखदायक परिस्थितियों को भगाता भी नहीं। क्यों नहीं भगाता है और क्यों इच्छा नहीं करता है? क्योंकि परम सुखदायक वस्तु उसे उपलब्ध हो गई है। ठीक है? और जब तक वह उपलब्ध ना हुई हो तब परम सुखदायक परमात्मा में प्रयत्न पूर्वक लगो और परम दुखदायक जगत को प्रयत्न पूर्वक छोड़ो। गफलत में मत रहो। ऐसा ना होवे कि अज्ञान बचा रह जाए, प्रियता जगत में बची रह जाए और हम जो परम सुखदायक वस्तु है उसकी भावना भी ना करें। इसलिए बहुत सोच समझ के इन लक्षणों को धारण करने का प्रयास करना चाहिए। यानी परमात्मा आए तो तुम बोलोगे कि भाई ये तो सुखदायक परिस्थिति, हम इसका अभिनंदन क्यों करें? और काम आए तो तुमको उस तरफ से मुंह मोड़ लेना चाहिए। द्वेष आए, भय आए तो उस तरफ से मुंह मोड़ लेना चाहिए। मुंह मोड़ने का तरीका क्या है कि तुम भ्रांति मात्र हो, कल्पना मात्र हो, इस तरह करके उनको निवृत्त कर देना चाहिए। तो यह साधक की दृष्टि है, लेकिन यहाँ जो बात बताई जा रही है वो सिद्ध के लिए बताई जा रही है। तो इसके लिए क्या बात किसके लिए उपयोगी है वैसा समझ करके ही आगे प्रयत्न करना चाहिए। यानी बुद्धि किसकी प्रतिष्ठित हो गई है?
जिसको ये अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं उसके स्वरूप से च्युत नहीं कर पा रही। मेन चीज़ यही है। यानी तुम्हें कोई लालायित ना कर पाए और तुम्हें कोई विक्षेपित ना कर पाए। जैसे आप साधना के लिए बैठे हैं तो साधना की सिद्धि में जो परीक्षाएं होती हैं तो किसकी होती हैं? जैसे विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे तो अप्सराओं को भेज दिया गया, जाओ। हाँ, तो मोहित हो गए तो भी साधना टूट गई और क्रोधित हो गए तो भी साधना टूट गई। दोनों बार एक बार हुआ है। एक बार मोहित हो गए और एक बार क्रोधित हो गए, श्राप दे दिया, जा पत्थर की हो जा। मतलब दोनों में इंद्र मुस्कुरा रहा है, क्योंकि दोनों में तुमने अपनी साधना तोड़ दी। एक में तुमने अभिनंदन कर लिया, दूसरे में तुमने द्वेष कर लिया। कल्पना मात्र समझो और अपने स्वरूप में लगे रहो। ये स्वरूप में लगने के लिए नहीं है कि तुम अपने स्वरूप का भी अभिनंदन ना करो। अपने स्वरूप का तो अभिनंदन करना पड़ेगा, उसके साथ आनंदित होना पड़ेगा, क्योंकि बिना आनंद के, बिना सुख के तुम रह ही नहीं सकते नारायण। कई बार लोग जो है ना, इन लक्षणों को सुनने के पश्चात परमात्मा का भी त्याग कर देते हैं। तो फिर पछता क्या? नीरसता, फिर जाके विषयों में गिरता है, क्योंकि बिना सुख के तुम रह ही नहीं सकते नारायण। यदा संहरते च अयम कूर्मो अंगानि इव सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कहते हैं कि वो जो तत्वज्ञ पुरुष है वो बैठता कैसे है, तो उस बैठने के लिए इस श्लोक को बताया गया है। जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। देख लो, अभी ऊपर क्या कह रहे हैं? ना अभिनंदन करता है ना द्वेष करता है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? विषयों से सारी इंद्रियों को समेट ले रहा है। इसलिए जो ऊपर बातें कही गई हैं उसमें अभिनंदन और द्वेष छोड़ दो, उससे तुमको कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा मतलब किससे है? आत्मा की ओर उन्मुख रहो और उसमें स्थित होने में सदा लगे रहो। बाकी ये घटनाएं अपने आप हो जाएंगी, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई सुख आए तो मैं अभिनंदन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, दुख आ रहा है तो मैं उसका द्वेष कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, भाई मुझे द्वेष नहीं करना चाहिए, कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। इन सब बातों को छोड़ दो, क्योंकि ये चीज़ें अपने आप घटित होंगी। क्योंकि जो जीवन मुक्त होता है वो लक्षणों को लाता थोड़ी है, वो लक्षण अपने आप आते हैं। ये जो श्लोक है बहुत बढ़िया है कि जैसे एक कछुआ होता है वो सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से समेट लेता है, तब यह समझना चाहिए कि उसकी बुद्धि स्थिर है। देखो, कछुआ जो है अपने अंगों को समेटता कब है? जब कोई विपत्ति का समय आता है या उसे आराम करना होता है। दो ही चीज़ों में तो अपने अंगों को समेट लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो साधक है उसे विश्राम करना है। और विपत्ति का भी समय आ जाता है, जैसे आप ऐसी परिस्थितियों में आ गए जहाँ विषयों की बाहुल्यता हो गई, तो आपको क्या करना चाहिए? ये श्लोक याद कर लेना चाहिए और इसके अनुसार अपनी इंद्रियों को जहाँ से प्रकट हुई हैं परमात्मा में ही लीन कर लो। गुरु जी इसके लिए नहीं बोलते हैं कि आप अपनी इंद्रियों को मन में लीन कर लो, मन को बुद्धि में लीन कर लो, बुद्धि को स्वरूप में लीन कर लो। सुना हुआ है ना गुरु जी के मुख से, वही बात है। यदा संहरते च अयम कूर्मः अंगानि एव सर्वसः। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो शरीर है, अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, ये सब मेरे अंग ही है। और मैं कैसा हूँ? बोले निराकार। जब तुम अपने आप को निराकार समझो और फिर ये मुझसे ही उपजते, मुझ में ही लीन होते, ऐसा अनुभव होने लग जाए तो बात खत्म हो गई। तो जब चाहो तुम इनको
निराकार तत्व में लीन कर सको और जब चाहो तो निराकार से प्रकट कर सको, साकार में आ सको, तो झंझट खत्म हो गया। अगर यह करने में सक्षम नहीं हो तो ऐसा कछुआ जो अपने अंगों को अंदर ना ले जा सके तो उसका जीवन बड़ा मुश्किल हो जाएगा नारायण, क्योंकि उसी से तो उसकी रक्षा होती है। तो अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तब आपकी बुद्धि जो है स्थिर नहीं रहेगी, क्योंकि कछुआ खोल के अंदर जाके स्थिर हो जाता है, वहाँ उसको कोई विक्षेप नहीं है। लेकिन अगर वो खोल के बाहर रहे तो उसको विक्षेप ही विक्षेप है। इसलिए क्या आपको अपनी इंद्रियां विषयों से हटाकर स्वरूपस्थ करना आता है? अगर आता है तो आपकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, अगर नहीं आता है तो मुश्किल है नारायण, संशय, विक्षेप होएगा आपको, आपकी बुद्धि का निश्चय डुलेगा ही डुलेगा। इसके लिए हालांकि देखने में तो ऐसा लगता है कि यह जो श्लोक है वो 6वें अध्याय से संबंधित है, आत्मसंयम योग से, लेकिन ज्ञानी जनों को भी इसकी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए सांख्य योग में इसका वर्णन किया गया है। ज्ञान को सिर्फ समझ लेने भर से काम नहीं होता, अपनी इंद्रियों को विषयों से विरत भी कराना पड़ता है, स्वरूप का सुख भी दिलाना पड़ता है, स्वरूप में निष्ठा भी प्राप्त करानी पड़ती है। ये बातें आपको आगे के श्लोकों में समझ में आती जाएंगी। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण ना करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उसमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थिति प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। तो इसके पहले का जो श्लोक है उसमें कहते हैं कि जो इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को पृथक करके भीतर समाहित कर लेता है, बोले केवल इतने ही मात्र से उसे परमात्मा में स्थित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे लोग करने में सक्षम हो जाते। उसके लिए उसी श्लोक की पूर्णता बताने के लिए उसके आगे का यह 59वां श्लोक है कि अगर आप निराहार हैं, यानी विषयों का सेवन नहीं करते, तो विषय तो निवृत्त हो जाएंगे, लेकिन उसमें जो सूक्ष्म राग है आपका रस वर्जम, वह निवृत्त नहीं होता, क्योंकि हो सकता है कि आपकी आसक्ति उनमें बनी रहे। लेकिन उनकी आसक्ति निवृत्त कब होती है? परम दृष्टवा, जो परम तत्व है उसको देख लो। रसो अपि अस्य निवर्तते, तो यह जो रस है आपकी बुद्धि में विषयों के प्रति, वह निवृत्त हो जाता है। यानी जब तक आपको परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ, परमात्मा से एकता का बोध नहीं हुआ, तब तक विषयों में जो सूक्ष्म रस बुद्धि है उसका निवृत्त होना कठिन है। विषय तो निवृत्त हो जाएंगे, आपने वैराग्य कर लिया, मैं इनको नहीं भोगूंगा, लेकिन सूक्ष्म आसक्ति उनकी बनी रहेगी। कभी आपके जो नियम हैं वो टूट गए और कुसंगति मिल गई तो फिर से पनपने लग जाए। परमात्मा की प्राप्ति में जो नियम है वो बड़ी सहायता करता है। जो आपने नियम बांध के रखा है कि इतना जप करना है, इतना ध्यान करना है, इतना आसन करना है, इतना प्राणायाम करना है, इतनी सेवा करनी है, तो वह नियम आपकी रक्षा करता है। वह आपको ये इंद्रियों का जो कुसंगति है उसमें बहने नहीं देता, क्योंकि यह जो नियम है वह मन के प्रतिकूल घटित होता है। मन कभी नियमित होना नहीं चाहता, कभी नियमित नहीं होना चाहता, लेकिन आप उसको नियम में बांध रहे हो तो नियमित हो रहा है, यानी आपकी बात मान रहा है। जब पूरी बात मान लेगा तो तत्व का बहुत थोड़ी थोड़ी बात मान रहा है। इसलिए कहते हैं कि स्थिति प्रज्ञ जो पुरुष होते हैं, जब वो परम तत्व को देख लेते हैं या परम तत्व का निश्चय कर लेते हैं कि यही मैं हूँ,
मेरा जो स्वरूप है इनसे अभिन्न है। यानी जो साक्षी तत्व है, चैतन्य तत्व है, अद्वय तत्व है, वही मैं हूँ, ऐसा निश्चय कर लिया और बोले वही मैं हूँ और वही मेरा है। दो चीज़ें, वही मैं हूँ बोलने से ही काम नहीं चलता, वही मेरा है ऐसा बोलोगे तो क्या होगा, तुम्हारी जितनी रस बुद्धि है आकर के उसी में शांत हो जाओ। क्योंकि आप रस किससे लेते हो, जिसको तुमने मेरा माना हुआ उसी से तो रस लेते हो। तो दोनों चीज़ें, वही मैं हूँ और वही मेरा है। यानी वही मेरे गुरु हैं, इष्ट हैं, वो भी हैं, और मैं उन्हीं गुरु से, इष्ट से अभिन्न हूँ, मेरा स्वरूप उनसे एक है। तो यह जो निराहार रहना है या जो वैराग्य है, जो बाह्य रूप से विषयों का त्याग है, वह पूरा कब होता है, जब उसका त्याग करते हुए आपको जो परम आनंदमय तत्व है, दृष्टवा लिखा हुआ है, हालांकि दृष्टवा का अर्थ देखने से लिया जाता है, यहाँ देखने से ऐसा समझ सकते हैं, दृष्टवा का अर्थ ब्राह्मी दृष्टि से लिया जा सकता है। और जो ब्राह्मी दृष्टि होती है वह स्वरूप की ओर होती है। भले वो दृश्य की ओर देखे, लेकिन वह दृश्य को नहीं देख रहा है, दृश्य के पीछे जो अपना होना पना है उसको देख रहा है। अरे भाई, ये पूरा जगत तुम में है ना। पहले तो साक्षी का निश्चय करके सबसे अपने आप को अलग देखता है। वह ब्राह्मी दृष्टि नहीं है नारायण, उसे आप आत्मिक दृष्टि बोल सकते हो। ब्राह्मी दृष्टि क्या है कि जिस दृश्य को हमने अपने से अलग देखा हुआ है, अनुभव कर रहे हैं, वह दृश्य मुझ में ही कल्पित है, ऐसा अनुभव होगा। तो यह जो दृष्टि हो क्या करेगी, समस्त उन पदार्थों को निवृत्त कर देगी, सदा के लिए अत्यंता भाव कर देगी जिनमें आपकी रस बुद्धि है। भाई, जिससे आप प्रेम करते हो, अत्यंत प्रेम करते हो, वो दिखेगा तो भी आपको लगेगा कि ये नहीं है। विचारवान हो गए ना, आपको स्पष्ट बोध होने लगता है। क्योंकि एक क्षण दिखाई देगा, अगले क्षण और कहीं चला जाएगा, तो वहीं पर तो नहीं रहेगा ना। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करने वाले बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। इसमें यह बात नहीं बताई गई कि इसकी प्रज्ञा स्थिर रहती है, यह बात अर्जुन के मन को देख करके बताई गई है कि दिखाई दे रहा है कि उनके मन में भी तो भी आसक्तियां हैं, जगत की सत्यता है, तो उन्हें कुछ बातें और समझा देनी चाहिए। क्योंकि जब लक्षण बता ही रहे थे तो ये बातें बताना उतना ज़रूरी नहीं था, सिर्फ लक्षण ही लक्षण बता देते। वो लक्षण किसकी सहायता से आते हैं और किसकी सहायता ना होने पर हिल जाते हैं, वह भी बात बताई जा रही है। क्या बोल रहे हैं, आसक्ति का नाश ना होने पर। आसक्ति का नाश कब होता है, जब परमात्मा का दर्शन होता है तभी पूरी आसक्ति का नाश होता है। और जब आप नियमित रहते हैं तब आपकी आसक्ति का नाश तो नहीं होता, लेकिन आसक्ति शुद्ध होने लगती है और कम होने लगती है, यानी स्थूल नहीं रहती, सूक्ष्म हो जाती है। ये जो इंद्रियां हैं कैसी हैं, बोले प्रमथन स्वभाव वाली। मथन तो समझते हैं ना, मंथन, जिस समुद्र का मंथन नहीं किया गया, जब मंथन किया जाता है तो बड़ा क्षोभ उत्पन्न होता है। तो ऐसी जो इंद्रियां हैं वो बड़ा भारी मंथन आपके भीतर कर रही हैं। जो सबके चेहरे पे 12 बजे हैं, किस कारण बजे हैं, इंद्रियों के प्रमथन के कारण ही तो बजे हैं। अरे भाई, जब आप कुछ नहीं कर रहे हो और आप जानते हो कि ये मेरे रेस्ट का समय है, मान लो आप गरीब हो, ठीक है, आप 12 घंटे की नौकरी करके आ गए, ठीक,
फिर आपका 1 घंटे का जो टाइम है, तो क्या उसमें इंद्रियां शांत हो जाती हैं? नहीं शांत होती, और आपको शांत होने भी नहीं देती। क्यों भाई? जितना काम मैं कर सकता था उतना तो कर लिया, लेकिन फिर भी उसी को याद दिलाएंगी, अपने अभाव का याद दिलाएंगी, और दुनिया भर की बातें याद दिलाएंगी जिनका तुम इस समय कोई उनका उपयोग नहीं है, कोई उपयोग नहीं है, लेकिन उनका स्वभाव ही है क्या? अनावश्यक चीजों को ला करके विक्षेप उत्पन्न करा देना। इसी को प्रमथन बोलते हैं। जैसे मन क्या करता है? संकल्प और विकल्प, ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, किसी चीज को पकड़ना और छोड़ना। हालांकि ये जो इंद्रियों की बात कही जा रही है वो प्रमथन मन का ही स्वभाव है, वो इंद्रियों के माध्यम से ही करता है। तो यह जो प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां हैं, यानी जो विषयों को हृदय में लेकर के जाती हैं और इतना मथती हैं कि हृदय की जो शांति है सो विदा हो जाए। बोले कोई उदाहरण देकर बताओ। ठीक है, जैसे तुम्हारा कोई शत्रु हो और उसने तुम्हारा अपमान कर देवे, तो अपमान तो आगे चला गया, लेकिन क्या वो तुम्हारे मन के अंदर वो बैठ नहीं जाता? वो व्यक्ति भी बैठ जाता है, उसकी बातें भी बैठ जाती हैं और मथते रहती हैं अंतःकरण में। हाँ, ये मत सोचो कि 14 रत्न निकलेंगे, कालकूट विषय निकलता है, और उस विष से सब कुछ, जितना भी तुम्हारा सुख शांति ऐश्वर्य है, सब विदा हो जाता है। नारायण, सूख जाता है तुम्हारा अंतःकरण। इसी को प्रमथन बोलता है। और किसी ने मान कर दिया तो वह भी नारायण, वो भी विष के समान ही है। तुम उसको याद करते रहोगे, फिर परमात्मा को याद करना भूल जाओगे। शत्रु तो तुरंत जला रहा है और तुमको यह पता चल रहा है कि मैं जल रहा हूँ, लेकिन वो ऐसी आग जला रहा है कि तुमको पता भी नहीं चल रहा है कि तुम जल रहे हो। जैसे राग में आग छुपी हुई है नारायण, रकार में हलंत लगा दो तो आग निकल जाएगा। तो राग में आग छुपा हुआ है। बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है, बुद्धिमान होवे। बुद्धिमान मतलब बुद्धि को परमात्मा में नहीं लगाया, बुद्धि का अभिमान कर रहा है कि मेरे पास इतनी बुद्धि है, तभी तो बुद्धि को माप रहा है। बुद्धिमान यानी बुद्धि को माप रहा है, मेरे पास इतनी बुद्धि है। वही बुद्धि जब परमात्मा से एकता का अनुभव करती है तो प्रज्ञा कहलाती, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो वह बुद्धिमान नहीं रहता, बुद्धि से अतीत हो जाता है, बुद्धि से उसका कोई संबंध ही नहीं रह जाता। बुद्धिमान पुरुष के मन को भी हर लेती हैं, तो सामान्य व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दो। इसलिए क्या करना चाहिए? इसका जो उत्तर है वो अगले श्लोक में रहता है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे। सांख्य योग की बात चल रही है, उसमें बोल रहे हैं कि ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि परमात्मा में स्थिर होती है। ध्यान से समझ लो, ये महापुरुषों के लक्षण बता रहे हैं कि महापुरुष बनने की प्रक्रिया बता रहे हैं। गुरुजनों का ही काम होता। पूछा क्या उसने कि महापुरुषों के लक्षण क्या होते हैं, और बता क्या रहे हैं कि महापुरुष बना कैसे जाता है। और कोई होता तो लक्षण बता बता के निकल लेते। यही इस गीता की मुख्यता है। बता रहे हैं कि तुमको तुम्हारे अंदर यह गुण कैसे आएगा। इसलिए जो प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां हैं, क्या करना है? तानि सर्वाणि संयम्य, इंद्रियों को नियमित कर दो, नियम में बांध दो। ठीक है, ध्यान में बैठूंगा तो आंख नहीं खोलूंगा, बाहर कितने शोरगुल होए उधर ध्यान नहीं दूंगा, नहीं तो कान को भी बंद रखूंगा।
ऐसी जगह बैठो जहाँ बाहर के शब्द ना आए, नहीं तो ईयर प्लग लगा लो, आंख बंद रखो। बाकी स्पर्श इंद्रिय तो दूर हो ही जाती है, बंद रहती है। खा नहीं रहे कुछ तो भाई जब ध्यान बैठे तो कुछ खाएंगे तो है नहीं। स्वाद इंद्रिय भी संयमित रहती है, घ्राण इंद्रिय भी संयमित रहती है। परेशानी दो की है, एक सुनने की और एक देखने की। इसलिए बोले तानि सर्वाणी, सारी इंद्रियों को संयमित करके युक्त आसीत मत परः। आसीत माने होता है बैठना, बोले युक्त, बोले किससे युक्त हुआ जाए? परमात्मा के ज्ञान से युक्त होकर। मत परः यानी मेरे ही परायण होकर। श्लोक अपने आप में पूर्ण है, इसको ध्यान करने के लिए बैठा है, यह श्लोक उसे पता होना चाहिए। तानि सर्वाणि संयम्य यानी इंद्रियों पे नियंत्रण अनिवार्य है। फिर सिर्फ नियंत्रण से काम नहीं चलेगा, परमात्मा से जोड़ने वाला ज्ञान भी होना चाहिए। फिर स्थिरता भी होनी चाहिए। आसीत बोले इसमें अहंकार ना आ जाए, इसके लिए भगवान के शरणागत भी होना चाहिए। इतनी चीजें होंगी तो क्या होगा? वशे ही यश इंद्रियाणि, तो जो इंद्रियां हैं वो अपने आप वश में आ जाएंगी। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी जो प्रज्ञा है वो परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाए। इसलिए जब आप ध्यान में बैठते हैं तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। मेरी इंद्रियां मेरे बस में तो हैं कि नहीं है? नाहक के हाथ पांव ना हिले। ऐसा नहीं कि जब कर रहे हैं आँख खोल के देखा फिर बंद कर लिया, फिर खोल के देखा फिर बंद कर लिया, तो मज़ा नहीं आएगा। अगर यह स्वभाव है तो आँख पे पट्टी बांध लेना चाहिए, काला पट्टी बांध लेना चाहिए। काली पट्टी बांधने के और भी फायदे हैं कि आँखों को आराम भी मिल जाता है, क्योंकि बाहर की जो रोशनी पड़ते रहती है ना तो विक्षेप करते, जैसे अभी आंख बंद है तो भी ट्यूबलाइट की रोशनी विक्षेप करते रहते। जब ध्यान करते हैं तो ईयर प्लग भी लगा सकते हैं कि बाहर का ज़्यादा शोर आदि ना आता हो, तब जाकर के देखो पूरी प्रक्रिया बताई है भगवान ने। परमात्मा में स्थिर कैसे हुआ जाता है, बुद्धि कैसे स्थिर होती है। पहले जब शुरुआत किए थे तो उन्होंने ज्ञान के द्वारा पहचान करा दी कि तुम्हारा स्वरूप क्या है, उसकी पहचान क्या है, क्या उसका देह और इंद्रियों से कोई संबंध है? तो बोले देह और इंद्रियों से उसका कोई संबंध नहीं, वो देह और इंद्रियों से परे तत्व है, उनसे स्वतंत्र है, विलक्षण है, अपने आप में पूर्ण है। फिर आगे आकर के बता देते हैं कि केवल इतने ज्ञान से ही काम नहीं चलता। अब जिन देह और इंद्रियों से तुमने अपने आप को पृथक किया, उन्हें मिथ्या देखते हुए उनको उठाओ और अपने आप में ही शांत करके मिटा डालो, तो पूरा काम हो गया। कि अगर उनसे संबंध नहीं है उनको छोड़ देते, भाई तुम चाहे जहाँ बिछड़ो, वैसी बात नहीं बोली। क्या बोले? तानि सर्वाणि संयम युक्तासीत मत्परा वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है नारायण। इसके लिए वो जो उपाय नहीं कहा जाता है कि आप वृत्तियों को देखते रहो, ठीक है, वो प्रारंभ में कहा जाता है कि देखते रहो देखते रहो। उसमें देखने पे वृत्ति को देखना मुख्य नहीं है, वृत्तियों के बीच में जो अंतराल है उससे अपनी एकता का अनुभव में मुख्यता है, वृत्तियों को देखने पे मुख्यता नहीं। क्योंकि वृत्तियां आती ही रहेंगी जाती ही रहेंगी, तो तुमको विश्राम कब उपलब्ध होगा नारायण? सच्चाई है, कम होते जाती है और आपको निर्विकल्प तत्व में समाहित हो जाना है, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। तब देखने का फल घटित तो होगा, नहीं तो कई लोग इंतजार ही करते रहते अगली वृत्ति कब आएगी, क्योंकि वृत्ति को देखने पे बोला गया है ना, ध्यायतो विषयान पुंसः संगः तेषु उपजायते
संगात संजायते काम, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये 62वां और 63वां श्लोक है। इसमें भगवान कहते हैं कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है। कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मूढ़ता और मूढ़ता से स्मृति में भ्रम हो जाता है और भ्रम में स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और ज्ञान का नाश हो जाने से पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। ये बात किसके लिए बताई जा रही है कि जो ज्ञान अभ्यास में लगा हुआ है उसके लिए इसका उपयोग है, नहीं तो जो गिरा ही हुआ है उसके लिए क्या उपयोग है। भाई बातें किसके लिए बताई जाती हैं? जो उन्नत हो रहा है भाई तू संभल के चलना, जो घर में बैठा हुआ है उसको क्या बताना कि संभल के चलना, गिरेगा भी तो कहाँ गिरेगा, वो खाई में तो पहले सही है। इसके लिए बोल रहे हैं विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की, यानी तुम परमात्मा के मार्ग पे चल रहे हो, तुमने विषयों को तो छोड़ दिया लेकिन कर क्या रहे हो? विषयों का चिंतन। जहाँ छोड़ा था ना निराहारस्य देहिनः, वहाँ से बात समझो। तो क्या है? सूक्ष्म आसक्ति तो है ही। नहीं तो लोग विषयों का चिंतन क्या, विषयों को भोगने में ही लगे, उनकी चिंतन की तो बात ही छोड़ दो। यहाँ पे चिंतन की बात किसके लिए आ रही है? हाँ, जो साधक है उसके लिए, कि जिसने बेचारे ने विषय छोड़ दिए लेकिन वो सोच रहा है कि केवल विषय छोड़ने से ही काम हो जाएगा, तो नहीं होगा नारायण। उसके बाद जो विषयों का चिंतन है उसके द्वारा क्या होगा कि फिर से विषयों की आसक्ति हृदय में जन्म ले लेगी, आसक्ति से कामना जन्म ले लेगी। अब जब कामना आ गई तो कामना की पूर्ति के लिए तुम ऐसा यत्न करने लग जाओगे। जब यत्न करने लग जाओगे तो उस यत्न में कोई बाधा डालेगा तो क्रोध आएगा, क्रोध आएगा तो मूढ़ता आती है। क्योंकि जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो विवेक साथ नहीं देता, विचार साथ नहीं देता, आवेग है ना क्रोध। जैसे काम भी एक आवेग है और क्रोध भी एक आवेग है। जब इनका आवेग आता है तो व्यक्ति अपना विवेक खो देता है कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्रोध में हिंसा कर बैठता है और काम में अपना पतन कर बैठता है। बाद में समझ में आता है कि ये मैंने क्या किया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। जो जेल में बंद रहते कई व्यक्ति से पूछा जाता है तो बताते भी हैं कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उस समय गुस्सा तो आया लेकिन अगर मैं नियंत्रित कर लेता तो आज जेल में नहीं होता। भाई भाई को ही मार देते हैं क्रोध में आकर, क्योंकि कुछ वचन ऐसे बोल दिए जाते हैं कि आदमी नियंत्रण ही नहीं कर पाता अपने आप पे। तो वही बात बताई जा रही है कि क्रोध आने पर मूढ़ता आ जाती है, यानी तुम में और एक पशु में कोई अंतर नहीं होता। जैसे पशु अगर बलवान है और तुमने उसको छेड़ दिया तो रपट डालेगा तुमको। गांव में सांड वांड नहीं होते हैं कई, ये गिर गाय वाले नहीं हो, जो देसी सांड होते बड़े तीखे स्वभाव के, तुमने छेड़ दिया ना तो दौड़ा लेंगे। बल है ना उनके पास, इसलिए मूढ़ता है, विचार नहीं करते करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो क्रोध आता है तो मूढ़ता को लेकर के आता है, क्योंकि वह एक आवेग है। जैसे बाढ़ की नदी नहीं होती, अब उसमें कूदोगे तो बहा ही ले जाएगी, ऐसे ही एक उफनती हुई नदी है, काम है, क्रोध है। लोभ में तो थोड़ा रहता है विवेक, लेकिन काम और क्रोध तो बड़े भारी वेगवान है, बहा ले जाता। इसलिए पहले ही सतर्क रहना चाहिए कि जब ये आए ना तो समझ लेना चाहिए कि नहर में पानी छोड़ दिया गया, अब नहर में नहाने लायक नहीं है, दूर खड़े हो जाओ। नहीं तो कितने लोग बह जाते हैं नहर में पानी छोड़ दिया जाता है तो।
और फिर मूढ़ता से क्या होता है, बोले स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। जो चीज़ जहाँ है वैसे दिखाई नहीं देती है। काम में भी तो यही होता है, सुख वहाँ नहीं मगर सुख दिखाई देने लग जाता है। क्रोध में यही है कि हम सोचते हैं कि हम इसको समाप्त खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता थोड़ी ना है, झंझट चालू हो जाता है। हाँ, उसी के लिए तो पहले से संस्कार डालने पड़ते हैं ना नारायण, पहले से संस्कार डालने पड़ते हैं, क्योंकि पता तो चले जाता है कि अब आने वाला है। क्योंकि झगड़ा होगा तो पहले ही पता चल जाएगा भाई माहौल क्रोध का बन सकता है। कोई व्यक्ति देख के ही लगता है कि आएगा तो उल्टा सीधा बोलेगा, आदमी को पता चल जाता है कि भाई क्रोध की संभावना है, पहले से ही सतर्क हो जाए। अभ्यास करते हैं ना तो अपना विवेक मौका देता है, संभलने का मौका देता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत ही आ जाता है, समय लगता है, और उसमें तुमको पता तो चलता ही है, क्योंकि ये वृत्तियां हैं। जिन्होंने पहले से अभ्यास किया हुआ है उन्हें पता चलता है कि अब ये वृत्ति बन रही है, मैं वृत्ति से जुड़ूं कि नहीं जुड़ूं। ये बात किस पे काम करती है? जो हर श्वास के अंदर अपनी वृत्ति को वृत्तिमान देख रहा है और अपने को अलग देख रहा है, उसको पता चलेगा कि क्रोध आने वाला है। और जो वृत्ति में पहले लपेटे पड़े हैं तो उनको तो लपेटे ही देगा वो। इसीलिए तो वृत्ति को देखने का अभ्यास कराया जाता है, श्वासों को देखने का अभ्यास कराया जाता है। और फिर स्मृति में भ्रम हो जाता है। जब स्मृति में भ्रम होने से बुद्धि का नाश हो जाता है, ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। ध्यान से देखो, यह कामना ही तो है जिसने आपकी स्मृति का नाश करके रखा हुआ है। एको हम बहुश्यामी की कामना ही, और वही कामना तो फिर क्रोध में परिणत हो जाती है और नाश करा देते हैं। और जब ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है तो उस प्राणी का ही नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यते, पतन हो जाता है। पतन कहाँ से हो रहा है? तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता से, जहाँ तुम्हारी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो जानी चाहिए थी वहाँ से नीचे गिर जाती है। अब नीचे गिर रही है तो नीचे जाके कहाँ गिरेगी? अब उसका प्रारब्ध। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यै विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। जो ऊपर बताया गया वो किसके लिए बताया गया? जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया। लेकिन जिन्होंने वश में कर लिया उनके लिए क्या बात बताई जा रही है? अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक। यहाँ पे इंद्रियों की बात नहीं की जा रही, किसकी बात की जा रही? अंतःकरण की। क्योंकि वहाँ पर भी उसने अंतःकरण को नियंत्रित नहीं किया, तभी जो चिंतन हो रहे थे उस चिंतन को होने दिया। हाँ, तो सारा लफड़ा हो गया। जो उसने साधन भजन किया था सब चौपट हो गया और उसका पतन हो गया। और यहाँ क्या काम किया कि भाई जो चिंतन हो रहा है भैया हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम शास्त्र अनुकूल चिंतन हो। इसलिए कहते हैं अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ भी ले लो। राग द्वेष से नहीं रहित हैं, राग द्वेष नहीं है तो इंद्रियां भले विषयों में विचरती रहें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर इंद्रियां विषयों में विचरेंगी नहीं तो तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा? यहाँ विषयों का अर्थ विषय उपभोग से नहीं है। भाई तुम साधारण कार्य करना है तो भी तो आँख से देखना पड़ेगा। खाना भी खाना है तो भाई भोजन तो रहेगा, कोई कार्य करना है तो अभी तो लेना देना तो होगा। हाँ, लेकिन अंतःकरण तुम्हारे अधीन है। जैसा चिंतन तुम चाहो वैसा कर सकते हो, जिसको चाहो उसको छोड़ सकते हो। अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है प्रसादम अधिगच्छति। राग द्वेष वियुक्त ही। तो सबसे पहले क्या कहा? बोले राग और द्वेष नहीं होना चाहिए। इंद्रिय विषय शरण। अगर राग द्वेष नहीं है तो इंद्रियां भले विषयों में जाएं और वापस आ जाएं। आत्मवश्यई विधेय आत्मा,
यानी तुम सब कुछ तुम्हारे वश में है, तुम्हारे नियंत्रण में, जिसको जब चाहो तुम छोड़ सको, जब चाहो तुम पकड़ सको। फिर ऐसी स्थिति आने पे क्या होता है? बोले प्रसादम अधिगच्छते, प्रसाद की प्राप्ति होती है। प्रसाद क्या होता है? प्रसन्नता। कैसी प्रसन्नता? सद यानी सत तत्व, प्रसद, उसमें आकार लगा दिया गया, प्रसाद बना दिया गया। ठीक है। प्रसाद का एक अर्थ महल भी होता है, यानी रहने का सुंदर स्थान प्राप्त हो जाता है, प्रसादम। और प्रसाद का एक अर्थ क्या होता है? जो सत तत्व है उसमें जो आनंद है वह प्राप्त हो जाए, उसको प्रसाद कहते हैं। यानी शाश्वत जो सुख है उसी को प्रसाद कहा जाता है, जो नश्वर सुख है उसको प्रसाद नहीं कहा जाता। इसलिए भगवान को अर्पित कर देते हैं तो बोलते हैं ये प्रसाद हो गया। यानी इसके साथ क्या चीज जुड़ गई? सतता। यह वह सुख है जो बीत नहीं जाएगा। अब वे सुख की प्राप्ति का नाम ही प्रसाद कहा जाता है। और उसकी शुरुआत कब होती है? जब तुम्हारा अंतःकरण तुम्हारे नियंत्रण में है, तुम परमात्मा के परायण हो, और उनके परायण हो करके विश्राम को उपलब्ध होते हो। आसीत, युक्त आसीत। अगर तुम उनके परायण होकर के बैठो ही नहीं तो प्राप्त कैसे हो? प्रसाद की प्राप्ति कैसे होगा? इसके लिए बोलते हैं कि सब कुछ तुम्हारे वश में रहे। और विधेय आत्मा, विधेय आत्मा का मतलब क्या होता है? कि जो शास्त्रों ने, गुरुजनों ने विधान किया हुआ है उसके अनुसार इंद्रियों का विचरण हो। ऐसा नहीं कि मनमानी विचरण हो रहा है। हाँ, तो फिर तुम्हारा नियंत्रण ज़्यादा दिन तक नियंत्रण नहीं रह पाएगा नारायण। वह जो नियंत्रण है वो विधेय, विधि के अनुसार होना चाहिए। तब तो तुम्हारी बुद्धि परमात्मा में प्रतिष्ठित होगी, नहीं तो कैसे होगी? प्रसादे सर्वदुःखानां हानिस्योपजायते, प्रसन्नचेतसो हि आशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। भगवान कहते हैं अंतःकरण की प्रसन्नता प्राप्त होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। यानी आपको प्रसाद तो प्राप्त करना ही पड़ेगा नारायण, नहीं तो सारे दुखों का अभाव नहीं होगा। और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। क्या लिखा है? कर्मयोगी लिखा हुआ है ना। यानी कर्मयोगी के लिए कर्तव्य है, सिर्फ कर्म कर देने भर से नहीं हो जाता। ये जितनी भी बातें बताई जा रही हैं वो सब कर्मयोगी के लिए ही है। भाई इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, विषयों का चिंतन ना होने देना, और वह जो नियंत्रण है वो विधि के अनुसार होना, ईश्वर के अपने स्वरूप के परायण रखना अंतःकरण को, और उसको उसमें समाहित रखना, और तब तक समाहित रखना जब तक प्रसाद की प्राप्ति न हो जाए। तो कर्मयोगी के लिए कहा हुआ है नारायण, लिखा हुआ है, हम इसलिए बता रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी ना मानो। प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस्य उपजायते। तो बोले किसकी हानि हो जाती है? बोले संपूर्ण दुखों की हानि हो जाती है। यहाँ पे अस्य का जो अर्थ लगाया गया है, संपूर्ण दुखों की हानि हो जाती है या संपूर्ण दुखों सहित जो दुख का कारण है उसका भी अभाव हो जाता है। दुख का कारण क्या है? अज्ञान। सिर्फ दुखों का अभाव नहीं होता, दुखों के कारणों का भी अभाव हो जाता है। अगर कारण का अभाव नहीं होता तो यह बुद्धि परमात्मा में प्रतिष्ठित तो नहीं होती। प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो रहे, इसका क्या अर्थ होता है? कि दुख ही नहीं हट रहे, दुख का जो कारण है वह भी हट रहा है। तो दुख का कारण क्या है? बोले अज्ञान। यानी जब तुम्हारी बुद्धि को प्रसाद प्राप्त होता है
तब यह जो जगत है ना तुम्हारे लिए शून्य हो जाता। जगत का अत्यंत भाव हुए बगैर प्रसाद की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जगत रहेगा ना तो कुछ ना कुछ दुख खड़ा करेगा ही करेगा। प्रसन्न चेतसो, तो ऐसे प्रसन्न चित्त को जिसने धारण कर लिया तो उसकी जो बुद्धि है सो परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाती है। तो यह जो पूरी प्रक्रिया है कि परमात्मा में बुद्धि प्रतिष्ठित कैसे होती है, वो पूरी प्रक्रिया उन्होंने बता दी है, प्रारंभ से लेकर के अंत तक। यानी आप अपनी इंद्रियों को अगर नियंत्रित नहीं करते तो कोई मामला नहीं बनेगा। भले बाहर से विषयों को छोड़ दो, लेकिन कुछ समय में फिर से तुम उसको ग्रहण कर लोगे, क्योंकि तुमको भीतर में प्रसाद की प्राप्ति नहीं हुई है। भीतर में रहने के लिए महल की प्राप्ति नहीं हुई। प्रसाद का अर्थ महल से भी लिया जाता है। भाई रहने का घर मिल जाए तब तो तुम दूसरे के यहाँ नहीं जाओगे। तुम्हारे पास घर ही नहीं है तो तुम वहीं जाओगे जहाँ पहले मिल रहा था शरण। तुम्हारा घर परमात्मा में बन जाना चाहिए, तब तो तुम वहाँ रहोगे। इसलिए कहते हैं कि यह जो बुद्धि है सब ओर से हटकर परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवे समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।